किसान भाइयों, जब धान की हम रोपाई करते हैं तो रोपाई करने से पहले हम ये सोचते हैं कि धान की फसल में इस बार कौन सी खाद लगानी चाहिए। और धान की फसल में जब हमें खाद लगानी है, रोपाई करने से पहले लगानी दोस्तों या फिर रोपाई करने के बाद लगानी है। यदि रोपाई करने से पहले लगानी है दोस्तों तो कुछ उच्च खाद लगानी है, और रोपाई करने के बाद लगानी है तो कौन सी खाद लगानी है और कौन सी खाद सबसे बेहतर रहती है दोस्तों। क्योंकि किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि जो धान की फसल में खादों का प्रयोग करते हैं तो वो ऐसी खादों का प्रयोग करते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती है, और जिन खादों की आवश्यकता होती है दोस्तों उन खादों को बाद में लगाते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है वो पहले डाल देते हैं। इससे हमारे धान की फसल में दोस्तों जो खादों का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों, मैं आपको धान की फसल में खाद को डालने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप कम खाद डाल करके अपने खेत को दोस्तों बहुत ही शानदार बना सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, खेती कभी भी ज़्यादा खाद नहीं चाहती है। यदि आप ज़्यादा खाद डालेंगे उसके अंदर तो खेती ख़राब हो जाती है और खेती अच्छी से नहीं चलती है। पौधे को अपनी ज़रूरत के अनुसार ही खादों की आवश्यकता होती है। ज़्यादा यदि हम खाद डालते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फसल पीली भी पड़ जाती है, कभी कभी ग्रोथ रुक जाती है, कभी कभी जल भी जाती है, फसल ख़राब भी हो जाती है। तो इसलिए आपको जो खाद को मेंटेन करना है वो अच्छी तरीके से करना है। तो इसलिए आप जब भी खाद को अपनी फसल पर लगाएं तो बेहतर तरीके से करें। यदि बढ़िया तरीके से करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, संतुलित मात्रा में करेंगे तो दोस्तों आपको कम खाद में भी बहुत ही शानदार अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से धान की रोपाई आपको किस प्रकार से करनी है, जुताई किस प्रकार से करनी है, बेसल डोज में कौन सी खाद डालनी है, और यदि रोपाई के बाद में आप खाद देना चाहते हैं तो कौन सी खाद डालनी है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और किसान साथी, जो किसान भाई चैनल पर पहली बार है या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो बेल आइकन है घंटी उसको भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के जो नई वीडियोज़ होते हैं वो आपको सबसे पहले पहुँचते रहें। किसान भाइयों, अक्सर मैंने देखा है कि जिस समय पर हम धान की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई करने के बाद बहुत सारे किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं या फिर एनपीके का प्रयोग करते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जो खाद हमें नीचे डालनी चाहिए थी उन खादों को आप ऊपर से लगा रहे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी खाद के अंदर, डीएपी के अंदर दोस्तों जो नाइट्रोजन होती है, जो फास्फोरस होती है, तो नाइट्रोजन को तो पौधा आसानी से ले लेता है, लेकिन फास्फोरस एक ऐसा तत्व है दोस्तों जिससे पौधा जो है दूर से नहीं ले सकता है या फिर गैस के रूप में नहीं ले सकता है। इसके लिए पौधे को उसके पास आना होता है दोस्तों। और यदि फास्फोरस जो हम खाद डालते हैं तो जो पौधे की जड़ें होती हैं यदि उस खाद तक आ जाएंगी तो पौधा ले सकता है, वरना बिल्कुल नहीं ले सकता है। तो फास्फोरस एक ऐसी खाद है जिसको लेने के लिए, जिसको खाने के लिए पौधे को खुद आना पड़ता है। यदि आपके जड़ के पास में ये खाद पड़ी है तो पौधे को मिल जाएगी, वरना आपके खेत में वैसे की वैसी पड़ी रहेगी दोस्तों, कोई भी काम की नहीं रहेगी। और जब आप इसे ऊपर से डाल देंगे तो ऊपर से क्या होता है कि पौधा हमारा जो लगभग 1 इंच नीचे उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं और खाद ऊपर रह जाती है, जिससे कि जो पौधा हमारा वो बिल्कुल भी नहीं ले पाता है। और बाद में आप देखते हैं कि जो हमने खाद डाली थी अपने खेत के अंदर उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिला है और आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। तो आप वीडियो को पूरा देख लें, इसके डालने का मैं बहुत ही अच्छे तरीके बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी खाद किस समय पर डालनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो खेत की तैयारी की हम बात कर लेते हैं। तो जिस खेत में आपको धान की फसल लगानी है उसकी आपको हैरों से गहरी जुताई करवानी है और अच्छी तरीके से करवानी है। गहरी जुताई करने के बाद किसान भाइयों उसमें आप ट्रिलर से एक अच्छे तरीके से दोस्तों समतल कर दें। और इसके अलावा दोस्तों, समतल होने के बाद में किसान भाइयों आप उसमें अच्छी तरीके से पानी भर दें। पानी भरने के बाद किसान भाइयों आपको जो है दोस्तों लगभग जो पाटा लगाना है या फिर जो दोस्तों आप उसमें रोटर चलाते हैं उसे आप चला दें अच्छी तरीके से। इसके बाद में किसान भाइयों आपको अपनी जो धान की फसल है उसके अंदर दोस्तों रोपाई से पहले बेसल डोज डालिए। अब रोपाई से पहले कौन सी खाद डालनी है दोस्तों और कौन सी बेसल डोज डालनी है, तो रोपाई से पहले दोस्तों जो आपको बेसल डोज में खाद डालनी है जो सबसे अच्छा काम करती है दोस्तों, सबसे बेस्ट रहती है। तो इसके अंदर दोस्तों आप जो है डीएपी डाल सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर एनपीके 12-32-16 डाल सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर दोस्तों आप एसएसपी डाल सकते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलोग्राम प्रति एकड़ यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, या फिर दोस्तों आप एनपीके 10-26-26 भी डाल सकते हैं दोस्तों। इन चारों में से कोई से भी आप खाद डाल सकते हैं, लेकिन चारों खादें रोपाई से दोस्तों तुरंत पहले डालिए और लगाने के बाद, यानी कि जो पाटा आप लगाते हैं उसके बाद में डालिए या फिर धान की रोपाई करने से पहले, तो इस बीच में आपको ये खाद डालनी है। इसके साथ में आपको यदि और लेना चाहते हैं तो आप प्रेजेंडर ले सकते हैं दोस्तों, जो कि फिप्रिन लाती है 0.3% जीआर के फॉर्म में, उसे भी डाल सकते हैं आप इसके साथ में आप लगभग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बेस्ट रहेगा आपका। तो इन चारों में से आप कोई सी भी खाद दे सकते हैं दोस्तों, और पाटा लगाने के बाद या फिर दोस्तों तुरंत बाद जो है आप इसे डाल सकते हैं। इसे डालने से किसान भाई जब आप उसकी रोपाई करेंगे तो ये ज़मीन में अच्छी तरीके से मिल जाएगी और आपकी जड़ों के नीचे भी दब जाएगी। हम जिस समय पर रोपाई करते हैं तो उस समय पर दाना जो है हमारे
पैर के नीचे आ जाता है, पौधे की जड़ के नीचे आता जाता है और अंदर नीचे दब जाता है। इससे पौधे को ये खादें भरपूर मात्रा में मिल जाएंगी दोस्तों। तो किसान भाइयों, धान की फसल की रोपाई करते समय खादों से अच्छे रिजल्ट लेने के लिए इन खादों का तो आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। और यदि आप इन खादों को नहीं डालना चाहते हैं, इनसे अलावा दूसरी खादें डालना चाहते हैं, तो आप रोपाई के बाद में डाल सकते हैं किसान भाइयों। रोपाई के बाद में आपको कौन कौन सी खादें डालनी है और किस तरीके से डालनी है। तो किसान भाइयों, जब आप अपने धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के तुरंत बाद दोस्तों आपको मार्केट से किसान भाइयों लेकर के आना है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों नाइट्रोजन यूरिया लेकर के आना है। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसके साथ जो है आपको एक खरपतवार नाशक ऐड कर लेनी है। यदि आपकी फसल में खरपतवार होती है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, यदि नहीं होते तो नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आपको 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों प्रेटिला क्लोर जो 37% वाली आती है या फिर 50% वाली आती है, इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं दोस्तों। और तीसरा, इसके अंदर आप फेरस सल्फेट भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इन तीनों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद दोस्तों अपने खेत की रुपाई करने के तुरंत बाद जो है उसमें आप बिखेर सकते हैं अच्छी तरीके से। और बिखेरने के बाद में अपने धान की फसल में लगभग 36 घंटे के लिए आपको पानी भरे रहने देना है, यानी कि भर करके रखना है। यानी कि जो पानी आपको भरना है इन दवाई को लगाने के बाद, वो 36 घंटे तक आपकी फसल में रुकना चाहिए। यदि पानी नहीं रुकता है दोस्तों तो आप उसे दोबारा भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप धान की रोपाई करने के बाद में दोस्तों इन खादों को डाल सकते हैं। और यदि किसान भाइयों आपके धान की फसल में NPK, DAP या फिर 10-26-26 या फिर SSP का प्रयोग करना चाहते हैं रोपाई के बाद, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको दोस्तों 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ऐड कर लेना है। और इसके साथ साथ दूसरा, इसमें जो है दोस्तों DAP या फिर NPK 12-32-16 या फिर NPK 10-26-26 या फिर SSP, इन चारों में से कोई सा भी आपको ले लेना है। और इसकी डोज आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान साथियों। तीसरा, इसमें आपको खरपतवार नाशक भी मिला सकते हैं दोस्तों, जो प्रेटिला क्लोर आती है 50% वाली, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों यदि आपको आवश्यकता है तो। और चौथा किसान भाइयों, इसमें आपको जो है कीटनाशक ले लेना है, क्योंकि जिस समय पर हम धान की रोपाई करते हैं तो जड़ वाले जो कीट होते हैं, दीमक वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगने की समस्या होती है। तो आप इसमें जो है या तो कार्टाफाइड क्लोराइड ले लें लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़, या फिर ले लें जो रीजेंट आती है, इसे आप ले सकते हैं 6 किलोग्राम प्रति एकड़ या फिर 8 किलोग्राम प्रति एकड़। ये सभी खादें आपको लेनी है दोस्तों। और लेने के बाद में दोस्तों आप इनसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद में किसान भाइयों अपने धान की रोपाई करने के 24 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों, जैसे ही आपने आज रोपाई कर दी तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये खादें आपको डालनी है दोस्तों। इन्हें आप अच्छी तरीके से बिखेर दें और बिखरने के बाद किसान भाई जो अपने धान की फसल है उसमें पानी भर दें। पानी वही आपको 36 घंटे तक भर करके रखना है, ताकि जो खरपतवार है वो अच्छी तरीके से गल जाए और आपकी जो धान फसल है अच्छी तरीके से उसके अंदर फुटा हो सके। किसान भाइयों, इसके अंदर आपको जो है जिंक बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप NPK दोस्तों 12-32-16 या फिर NPK जो अपनी बुरकाव करें तो DAP के साथ कभी भी आपको जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। और जिंक आपको दोस्तों जो डाली है वो अपनी फसल में लगभग 10 से 12 दिन के अवस्था में डाली है, इससे पहले जिंक नहीं डालनी। किसान भाइयों, आपको 10 से 12 दिन तक अपनी फसल में अच्छी तरीके से पानी भर कर रखना है, ताकि जो आपकी फसल है उसका फुटाव जल्दी हो जाए, कल अधिक उसके अंदर निकल सके दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी धान की फसल में खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं धान की रोपाई किस प्रकार से करनी है। तो जब आप धान की रोपाई कर रहे हैं दोस्तों, तो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 6 से 7 इंच रहनी चाहिए दोस्तों। यदि एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होनी चाहिए वो लगभग 6 इंच तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल की रोपाई करने से पहले खेत की तैयारी कर सकते हैं और धान की फसल में बेसल डोज लगा सकते हैं। रोपाई करने के बाद किसान भाइयों अपने धान की फसल से बढ़िया कर ले, बढ़िया फुटाओ और इसके साथ साथ में बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं दोस्तों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।